आज हम लिन एल्डन की किताब ब्रोकन मनी के जरिए कुछ गहरे सवालों में उतरेंगे। ये वो सवाल हैं जो हमारे पैसे, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य से जुड़े हैं। ऐसे सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, वो पूरा का पूरा पैसों का सिस्टम जिस पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भरोसा करते हैं, जिस पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं, क्या हो अगर वो सिस्टम अपनी बुनियाद में ही टूटा हुआ हो? ये ख्याल ही थोड़ा परेशान करने वाला है ना? तो चलिए समझते हैं कि हमारा आज का सिस्टम आखिर काम करता कैसे है, और एक कदम आगे बढ़कर सोचें। क्या हो अगर ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो कि हमारी मेहनत की कमाई की कीमत धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप कम होती चली जाए? यही वो सच है जिसकी परतों को आज हम खोलने वाले हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम आज इस मुकाम पर पहुंचे कैसे, हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें पैसे की कहानी को समझना होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र है जो पुराने ज़माने के बार्टर सिस्टम से शुरू होकर आज के मॉडर्न कागजी नोटों तक आता है। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। जरा कल्पना कीजिए उस दुनिया की जहां पैसा था ही नहीं। व्यापार करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग की समस्या। मतलब अगर किसी के पास गेहूं है और उसे जूते चाहिए, तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और जिसे बदले में गेहूं चाहिए हो। सोचिए कितना मुश्किल और कितना समय बर्बाद करने वाला काम था ये। और बस इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए पैसे का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, हर कोई चीज़ पैसा नहीं बन सकती। एक अच्छे पैसे में कुछ खास गुण होने ज़रूरी हैं, जैसे वो टिकाऊ हो, मतलब वक्त के साथ खराब ना हो, उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, उसे हर कोई पहचान सके, और सबसे ज़रूरी, वो दुर्लभ हो, यानी आसानी से ना मिले। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से सदियों तक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं ने पैसे के तौर पर दुनिया पर राज किया। तो यहाँ पैसे का पूरा सफ़र साफ दिखता है। शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से, फिर कीमती धातुएं आईं जैसे सोना चांदी, फिर सुविधा के लिए कागज़ के नोट आए, लेकिन इन नोटों के पीछे सोने की गारंटी होती थी। पर फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हम फिएट मनी के दौर में आ गए। ये वो पैसा है जिसके पीछे सोने जैसी कोई कीमती चीज़ नहीं है, सिर्फ सरकार का भरोसा और एक वादा है। और यहीं से असली कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब यहाँ इन दोनों सिस्टम्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था सोने पर आधारित पैसा जो कुदरती तौर पर सीमित था। उसे जब चाहे जितना मर्जी नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उसकी कीमत बनी रहती थी। और दूसरी तरफ है आज का फिएट पैसा, जिसे सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से छाप सकती हैं। इससे उन्हें अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल तो मिला, लेकिन हमारे पैसे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया। तो इस बेहिसाब छपाई की ताकत का नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा नतीजा है हमारी मेहनत की कमाई का धीरे धीरे खोखला होना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम मुद्रास्फीति या आसान भाषा में महंगाई कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब सरकारें बहुत सारे नए नोट छापती हैं तो बाजार में पैसों की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास रखे हर एक रुपए की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। ये एक ऐसा छिपा हुआ टैक्स है जो दिखता नहीं, लेकिन हमारी बचत को दीमक की तरह धीरे धीरे चाट जाता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि वक्त के साथ हमारी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कैसे कम हुई है। जो चीज़ें 1980 में 10,000 रुपये में आ जाती थीं, आज उनके लिए कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई के घटते मूल्य की दुखद कहानी है। और ये मामला सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, ये राजनीति का भी है। पैसा महज लेन देन का एक जरिया नहीं है, ये कंट्रोल का यानी नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। जो लोग पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, यानी सरकारें और सेंट्रल बैंक, असल में वो हमारी आर्थिक किस्मत को भी सीधे सीधे कंट्रोल करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इस टूटे हुए सिस्टम के आगे हम बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम समस्या को समझ लेते हैं तो समाधान की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं, और इसका समाधान शुरू होता है ज्ञान से, नॉलेज से। इस सिस्टम को समझना ही हमारी वित्तीय सुरक्षा की पहली ढाल है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो इस आर्थिक जंगल में टिके रहने के लिए एक जरूरी हथियार है। ये वो नक्शा और कंपास है जो सही रास्ता दिखाता है और हमारी मेहनत की कमाई को बचाने में मदद करता है।
तो अब इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारें? पहला कदम, सिस्टम को गहराई से समझें, जाने कि पैसा कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या जोखिम है। दूसरा कदम, समझदार फैसले लें, इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी बचत और निवेश के लिए बेहतर विकल्प चुनने में करें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी और नीतियाँ पैसे की दुनिया को लगातार बदल रही हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने पैसे के दिलचस्प सफ़र को देखा, फिएट सिस्टम के छिपे हुए खतरों को समझा और ये जाना कि इस नए दौर में ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत क्यों है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फाइनेंस की दुनिया में जानकारी ही असली ताकत है। और आखिर में बस एक बात याद रखें, पैसे का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसे हर रोज लिखा जा रहा है। जो लोग इसकी बुनियाद को समझेंगे वो आने वाले बदलावों के लिए न सिर्फ बेहतर तैयार होंगे बल्कि भविष्य के मौकों को पहचानने में भी सबसे आगे रहेंगे। इसलिए सीखते रहना, जागरूक रहना और अपनी आर्थिक आज़ादी को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है।